ऊपर से ही निकल जाते थे, लेकिन गुरु का दर्शन करके, उनकी मौन को देख के दीवान किया हमें। जो गुरु की मौन से सीखता है वो जिज्ञासु। ये धरती बड़ी पवित्र है। तपोस्थली है। ऋषियों ने गंगा किनारे बैठकर बहुत तपस्या करी है। गंगा नदी के तट के ऊपर हम बैठे हैं। ऋषिकेश, हरिद्वार बड़ी सात्विक भूमि है और हमारे सद्गुरु भगवान जी पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी परमात्मा, उनकी शरण में हम बैठे हैं और उनका प्योर दिव्य ज्ञान हम सुन रहे हैं। तो हमें अपनी भावना भी उसी हिसाब से उतनी ही पाक पवित्र रखनी है और बनता जाता है जीवन। धीरे धीरे भावना भी सुंदर होती जाती है, विचार भी खत्म होते जाते हैं, मौन भी आती जाती है, बात करने को भी ज्यादा मन नहीं करता। ऐसा औरा होना चाहिए सत्संग का, ज्ञान यात्रा में संतों का, कि मन खिंचा चला आए, मन को आराम मिले। जो अंदर में जीव के स्वभाव रूपी, जो अंदर में तड़फना लगी हुई है, वो तड़फन शांत होए। ये जब तुम वापस जाओगे, वापस जाके 5-4 दिन के बाद तुमको रियलाइजेशन होगी कि तुम अपना कहाँ समय लगा के आए। जो गुरु की मौन से सीखता है वो सही मायने में जिज्ञासु है। मौन में क्या सीखता है कि गुरु में गुणों के ज्ञान के कौन कौन से दिव्य फल लगे हैं। सेवा भाव, संभाव, शांत स्वभाव, निरिच्छा भाव, आत्मिक प्रेम और जीवन की वो दिव्यता जो मूर्तियों में देखने को नहीं मिलती। साक्षात मनुष्य जो रूप धारण करके आया है, मनुष्य का जो रूप धारण करके आया है वो पैगंबर, उसका दर्शन करके जो अंदर में शांति और तृप्ति और एक अंदर में एक खुशी मिलती है, वो मूर्ति में नहीं मिलती। गुरु में कौन कौन से फल लगे हैं वो गुरु को ऑब्जर्व करेगा। कितना सुंदर बोल रहे हैं कि पेड़ वही है जो फलों से भरा हुआ हो। मनुष्य जीवन उसी का ही सकारत है जिसके अंदर उस परमात्मा के नाम के गुण होंगे। और परमात्मा के गुण ये सब है: धीरज, प्रेम, मौन, नम्रता, सेवा भाव, निष्काम भाव, क्षमा भाव, क्षमा भाव। किसी की बात ऐसे अंदर में ऐसे पकड़ते ही नहीं है। पहले घरों में कितना नोटिस करते थे और कोई भी तो ये काम वाली ही जान लिए रखती थी, लेकिन अब देखो वही काम वालियां हैं। अब तुम्हारा उनको बोलने को भी ज्यादा मन नहीं करता। स्वभाव के वश बोलते होगे जो पुरानी आदतें तुम्हें पड़ी हैं, पर अंदर में तुमको बड़ा आराम है। क्यों? क्योंकि तुम ब्रह्म ज्ञान सुनो।
ऐसे जिज्ञासु भी गुरु के प्रेम से भरा हुआ होवे कि मुझे कौन सी कीमती चीज मिली है। बिल्कुल ठीक। जिज्ञासु भी वो है जो अपने परमात्मा के प्रेम से भरा हुआ होवे, उसकी खातरी में होवे कि मुझे कौन सी ऐसी चीज मिल गई है जो मेरा जीवन ही सफल होता मुझे दिख रहा है। अब ऐसे ही नहीं जाएंगे, अब संसार से ऐसे ही नहीं जाएंगे। गुरु ने जो हाथ पकड़ा है अब बात बन के ही जाएगी। हम भी सच्चे होके बैठेंगे। अगर गुरु ने इतनी कृपा करी है, अगर गुरु ने हमको इतनी इज्जत बख्शी है, जो हमको संत कह के बोला है, पुकारा है, तो हम भी अपने गुरु की पूरी खातिरी करेंगे, पूरी रिस्पेक्ट में रहेंगे। ये 9-10 दिन तुम्हारी चेकिंग की, जो बताया जाता है उसको ही धारण करेंगे, जैसा कहा जाता है वैसा ही हम मानेंगे। तो फिर अगर हमारे में चेंज ना आएगा तो फिर कसूर मेरा है। गुरु प्रेम, जीवन की दिशा ही बदल गई गुरु से जिस दिन प्रेम हो गया। नजरें ही बदल गई, जब नजरें बदल गई तो नजारे भी बदल गए। जगत पीछे हट गया और संत परिवार प्यारा लगने लगा, सत्संग प्यारा लगने लगा। संसार में जाने को अब मन नहीं करता, न ही संसार अब हमें बुलाता है। क्यों? क्योंकि संसार को भी अब हमारे साथ मजा नहीं आता, क्योंकि चुगली हम करते नहीं और चुगली सुनना भी हमें अब पसंद नहीं। तो हम क्या बदले? समझो दुनिया ही बदल गई। अच्छा हुआ ये 2 रंग की दुनिया बदल गई और गुरु हमको, हमारे भगवान जी हमको सच्चे रंग में ले आए। सच्चा रंग उस परमात्मा का रंग, सच्चा रंग गुरु के नूर का रंग, सच्चा रंग कि उनकी सेवा, उनके संतों की सेवा, उनके संतों से प्यार, उनका ध्यान और मेरे गुरु का ज्ञान, ये है जीवन। गुरु की महिमा गाते हैं, गुरु के ज्ञान को दोहराते हैं, खुद भी नए हो जाते हैं, खुद भी अपने अंदर खुशी भरते हैं और सामने वाले को भी उसमें आराम मिलता है। कैसी कृपा है! दर्शन करते हैं संतों का तो गुरु प्रेम और बढ़ता जाता है। दर्शन करते हैं संतों का तो गुरु प्रेम और बढ़ता जाता है। अब तो जीवन इसी राह पर ही है। संसार की, जगत की राह अब नहीं है। दिन प्रतिदिन ये चूल्हा अब गुरु के ज्ञान के रंग में ही गूढ़ा रंगता जाता है। और ये मेरी बात नहीं, आप सबकी बात है। ऐसा जिज्ञासु भी ऐसा होवे जो गुरु के प्रेम से भरा हुआ होवे,
उसको अंदर में इतनी खातरी हो गई, इतना शुक्राना हो गई कि मुझे कौन सी कीमती चीज मिल गई है। कोई हमारा शब्द श्रद्धा से ना सुने तो हमारा शब्द श्रद्धा वालों के लिए है जो हमारे वचनों की मान्यता करें। पर ये बात किसी ने समझी नहीं कि हमारे वचनों की मान्यता कौन करता है। गुरु के काम तो अलौकिक होते हैं, गुरु के काम तो अलौकिक होते हैं। उसको बुद्धि से समझा नहीं जा सकता, उसको संसारी बुद्धि से समझा नहीं जा सकता। जो श्रद्धा कर सेवते गुरु पार उतारन आप। गुरु के वो देखेगा कि तुम्हारा लगाव किधर है, गुरु के शब्द में है या दुनिया में है। बिल्कुल ठीक है, ऑब्वियस है। अगर गुरु अपना ज्ञान हमें दे रहे हैं तो वो देख भी रहे हैं कि मेरा ध्यान कहाँ है। पीछे गुरु तुमको फेल कर देगा, माना तुमसे किनारा कर लेगा कि ये हमारे काम का नहीं है। He is not a serious person. He is not a serious disciple. ये मन मौज के लिए आया, खाने पीने घूमने के लिए ऋषिकेश आया, इसको ज्ञान से कुछ लेना देना नहीं है। पीछे गुरु भी तुमको डिस्कार्ड करते हैं। क्यों? क्योंकि गुरु का समय बड़ा कीमती है, क्योंकि गुरु का समय बड़ा कीमती है। उसने कई संतों का उद्धार करना है जो अभी आए ही नहीं है, जो अभी रास्ते में है, जो पहुंचने वाले हैं, उनका गुरु ने उद्धार करना है। इसलिए गुरु का समय बड़ा कीमती है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। प्रकृति भी बड़ी संभाल करती है, प्रकृति भी बड़ी खेल खेलती है। वो अपना प्यारा जो बैठा है उस निराकार की याद में, उस निराकार का एम्बेसडर बन के, वो प्रकृति भी उसके आजू बाजू का बड़ा ध्यान रखती है। इसको बताओ जल्दी से, ये बड़ी कमाल की बात है। रमन जल्दी करो। संजय, जितना हमारा गुरु के प्रति प्रेम है उतना निश्चय भी है। तो ये अनुभव भी देखो, जीव जो है ना, उसका स्वभाव है वो डरता रहता है, क्योंकि उसने इतना जीवन डर में गुजारा है। अब पूरी निर्भयता तो उसको एकदम से नहीं आती ना, आती है, आती है निर्भयता तो नहीं आती, मैं नहीं बोल रहा नहीं आती, लेकिन धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे आती है। लेकिन जो पिछला जीवन है वो इमोशंस की वजह से, अटैचमेंट्स की वजह से, है ना, बड़ा डर में बीता है। तो एकदम से तो डर नहीं खत्म होता है ना। लेकिन आप ये देखो, आज आप यहाँ बैठे हो, आज की डेट में आप देखो कि परमात्मा ने आज तक आपकी संभाल करी है ना, कुछ ऐसा तो होने नहीं दिया। फिर जिसने आज तक संभाला है, क्या वो आगे नहीं संभालेगा? आगे तो और अच्छा संभालेगा। क्यों? क्योंकि दिन प्रतिदिन अब जीवन जो है वो गुरु के चरणों में समर्पित है। गुरु के चरण माना गुरु के वचन, गुरु का ज्ञान। और जैसे जैसे जीवन ज्ञान को समर्पित होता जाता है, वैसे वैसे जीवन में ऑटोमेटिकली अंतर्मुखता आती जाती है। श्रद्धा है तो ज्ञान है। शिष्य कितनी मानता करता है जो गुरु भी थक जाए मानता कराने में। ओ शिष्य भी इतनी मानता करे अपने गुरु की कि गुरु भी थक जाए मानता कराते कराते, पर शिष्य कभी ना थके। बहुत ही सुंदर।
ये भव सागर पार करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इस माया में से निकल के उस मायापति तक पहुंचना कोई गप्पों की बात नहीं है। ये चुटकुलों का ज्ञान नहीं है, ये देखने दिखाने की बात नहीं है, ये शो केस नहीं है। याद रखना, इसमें तप है, तपस्या है, अंतर्मुखता है, सच्चा होना है, मौन है, दृष्टि परिवर्तन है, हृदय परिवर्तन है। ये सब कब होगा? ये सब कब होगा? जब हम गुरु से जुड़ेंगे। और कब जुड़ेंगे? जैसे जैसे हम गुरु के वचन सुनते जाएंगे और मन इसमें डालते जाएंगे तो दिन प्रतिदिन हम गुरु से जुड़ते जाएंगे। और यही तो हो रहा है, यही तो हो रहा है। मैं देखता हूं कैसे संत प्रेम में भागे चले आते हैं। ये भागे यूं ही चले नहीं आते, इनका जीवन मुक्त होने के रास्ते पर है, आवागमन से छुटकारा होने के रास्ते पर है। ऐसे ही तो कोई भाग के नहीं आता। बहुत ही सुंदर उदा मन चंगा जीती कठौती विच। इसका क्या मतलब है? हृदय परिवर्तन बहुत जरूरी है, बड़ा जरूरी है। और हृदय परिवर्तन आता है जैसे जैसे हम अंदर से उस परमात्मा से जुड़ते जाते हैं। मिनी बात कर, जो माइक दो उसको, मिनी को, जलंधर नीलम से बात करेंगे, मिनी से करेंगे, नीला से करेंगे। जलंधर वालों की बड़ी खुशी होती है, पता नहीं क्यों, पर है बड़े ड्राइव से नहीं। बड़ेरा तू क्यों मुझसे सुनाई बैठी है? तब थोड़ी मैं कुछ किया। चलो बोलो बेटी। हरिओम गुरु, मुझे आपके जब लाइव गुरु जीवन में आते हैं, मैं देखता आते जाते और प्रकृति अपने आप ही रास्ते खोल देती है। हाँ जी। हमारे जीवन में ऐसे अनुभव हुए हैं मेरे को गुरु जी, जैसे जैसे कोई प्रॉब्लम आती वो अपने आप ही सोल्व होती जाती, बिन मांगे सब कुछ मिल जाता है। सत्संग में आने से सब कुछ खुल जाता है। चलो नीलम चलो, तूने तो खुश कर दिया आज मुझे। सभी संतों को प्यार भरी हरिओम। हाँ जी गुरु जी, आपने बुलाया तो मैं दौड़ी चली आई। बहुत अच्छी। और ये बात सच है कि जो श्रद्धा का सेवते हैं वो पार उतारन। बहुत अच्छी जी गुरु जी, श्रद्धा बहुत है, आप ही हमें पार उतार रहे हैं। बोलना तो कम आता है मगर आपके बच्चों का ही चलता है, हमारा जीवन बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। पद पद आप संभाल रहे हैं, बहुत सुंदर, बहुत ही जीवन में बदलाव है। अभी पूरी तरह तो नहीं है, थोड़ा थोड़ा सब कुछ है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो आधा ग्लास भरा पूरा भी भर जाएगा। आप बोल रहे हो ना, जैसे आप जो बोल रहे हो मैं अपने लिए भी वही बोल रहा हूँ। जैसे आप बोल रहे हो अपने लिए, एग्जैक्ट आप वहां बोल रहे हो, मैं अपने लिए बोल रहा हूँ अपने गुरु को। ये गुरुवर अंदर में पूरी श्रद्धा है, आप ही संभाल रहे हो। मेरे में क्या औकात है? जब से आपसे जुड़े हैं आप ही संभाल रहे हैं, हम इस बात को फील करते हैं। बहुत ठीक, सुंदर, बहुत शुक्राना। सदा सुखी। चलो नीना, हरिओम। हरिओम गुरु जी। गुरु जी इस दर पे आने नम्रता और झुकना मरना मिटना बहुत है। वेरी नहीं तो पहले कहते थे कि नहीं मेरी बात ही सही है, अब होता है कि सामने वाले की बात को मंजूर कर लेते हैं ना तो और भी ज्यादा तसल्ली तो हमको ही आराम मिलता है। हाँ जी सच में। पहले हम नहीं मानते थे ना, है ना, ऑपोजिशन करते थे तो हम खुद ही अपने को जलाते मरते रहते थे, युद्ध करते थे अपने साथ खुद ही। और देखो जैसे जैसे हमको एक्सेप्टेंस आने लगी, हमने बोलना शुरू किया, हमारा जीवन अपने आप ही आराम में आना चला शुरू हो गया। मन में ये भी आता है गुरु जी की अपनी एनर्जी, अगर संसार से सामने वालों से कोई बात हो ना शांत हो जाते हैं कि अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करें। हाँ तेरा की मतलब
ऐसे बानो सन कहते ना मैनू की, मेरे को ये बात बहुत बहुत असर करती है। अच्छा है, सुंदर है। शुक्राना। आशा श्रीवास्तव नहीं, आशा नहीं तो कौन थी? ये लखनऊ वाली कौन है? कानपुर वाली है। कुसुम, कहाँ बैठी हो? कहाँ बैठी हो तुम? हमारे साथ तो तुम देर से बैठी हो, मन से कहाँ बैठी हो? सच्ची से बताओ, कहाँ थी? सच्ची बताओ, थी ही मत करो। नहीं गुरुजी बताया, आप अलग बैठे थे, हमें मालूम चल जाता है। हाँ चलो आ जाओ, हमारे पास आ जाओ, चलो बताओ। गुरुजी हाँ में हाँ मिलाने से हमको ही फायदा होता है। और ये हो रहा है गुरुजी आपकी कृपा से कि अब मतलब उनकी हाँ में हाँ ही निकलती है। हाँ। हम ना नहीं। इधर दो। का नाम है? का नाम है? गुरुजी आपकी नाम नहीं बताओगे तुम हमें? हाँ आपकी बेटी नाम बताओ ना। बेटियां तो सारी बेटियां ही बैठी, फोक में तो बेटियां मिली। नाम का है? गिरजा। वाह, जा गुरु की शरण में गिर जा। वाह, जा गुरु के चरणों में गिर जा। वाह, गुरु तुझे पार कर देगा। बहुत ही सुंदर। बोलिए गिरजा जी। गुरुजी मन आपको दे दिया, हमारा कुछ नहीं, आप ही है सब कुछ आगे। बस ठीक कर दो, सुधार दो गुरुजी जो भी कमी हो। गिरजा बहुत आराम है। मैं तो कृष्णा को देखता हूँ, मेरा इतना मन खुश होता है। आई तो तुम थी पहले, पर कृष्णा की श्रद्धा तो बहुत अच्छी हो गई। कृष्णा कहाँ है? गुरुजी आपकी कृपा से सब में भगवत का दर्शन होता है। अच्छी बात है। सब मेरा गुरु ही है। अच्छा है, बस कुछ ना बोलो, बस सब गुरु ही है मेरा। बहुत अच्छा है। बस आप ही की कृपा है। ठीक है गिरजा। जी जो कृष्णा है कहाँ? इधर ही बैठे हैं ना, जिस तरफ गर्दन घुमाई है वही है ना। हरिओम से जी। अरे तुम चुप रहो 2 मिनट, गिरजा से तो बात करते रहो। हाँ गिरजा। हाँ गुरुजी आप ही के अलावा संसार में कुछ नहीं दिखता है। बस आप है तो सब कुछ है जहाँ है। तुम बोलती हो आप है, मेरे तो ज्यादा आप है। देखो कितनी बड़ी, कैसे ऑटोमेटिक सा बोला है ना? तुम बोलती हो आप है तो अंदर से वैसे ही निकल रहा है आप है। बताओ। हाँ कृष्णा बोलो। हरिओम स्वामी जी। हरिओम। स्वामी जी आपने मेरा जीवन बिल्कुल बदल दिया। सब कुछ हो रहा है, प्रकृति भी साथ दे रही है। सूर्य की लाली में और चंद्र की उजाली में जो है डाली डाली में बोल तो सत्य देखो बात। मेरे सत्य ने होगा मुझको दिखाई करके दिखाई कर सत्य लाइव गुरु आप मिल गए, मेरा जीवन ही बदलता जा रहा है। अगर इसमें से आप ही बात ही सही बोल रहा है तो फिर भी कितना प्रेम है। हाँ? सब उसको परमात्मा ही दिखाई पड़ते हैं। सब इतनी सुंदर है कृष्ण। सुबह शाम जिस प्यारे का ऐसा भाव है ना, तो याद रखना ऐसे प्यारे को कभी वो परमात्मा संभाल के रखता है, गिरने नहीं देता, हमेशा उसकी संभाल करता है। मैं तो खुद देखता हूँ, मैं आपको भी देख के बोलता हूँ कि परमात्मा ने, गुरुदेव ने सब अपने प्यारों की, अपने बच्चों की, अपने लाडलों की कितनी संभाल करी हुई है। और सबका जीवन धीरे धीरे प्रेम की ओर, शांति की ओर, एक्सेप्टेंस की ओर, आनंद की ओर बढ़ रहा है, समर्पण की ओर बढ़ रहा है। और सबके चेहरों पर वो परमात्मा का, ज्ञान का वो नूर आ रहा है। वो नूर आ रहा है, तभी तो आप ज्ञान यात्रा ऋषिकेश में आ रहे हो। इसका सीधा यही मतलब है। इंदु हरिओम। चलो सब कुछ समझ आता है, समझ सब कुछ आता है। वो अंदर वाली स्थिति किस तरह बनती है वो बन रही है, धीरे 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 बन रही है। किस तरह बनती है? नहीं, एक्सेप्ट करो। आज कितनी शांति में बैठी है, आज चेहरे पर कितनी नॉर्मल मुस्कुराहट है, आज माथे पे एक वट भी नहीं है।
पहला वाट खुलते ही सी कदी, शुक्राना नहीं तो और क्या है, ये गुरु कृपा नहीं तो और क्या है। होर भी हो जाएगा, होर भी हो रहा है, ये होर के लिए तो आई बैठी, ये सबका होर हो रहा है। सुंदर, चलो अजय को तो पीछे अजय बैठा हुआ है ना, तेनों पकौड़ा नहीं मिला ब्रेड का खा दो वडेरा, एक मिनट है मुझे, भूल जो सुझाई बैठी है, ए तुझे तो ब्रेड पकौड़ा नहीं खाया वडेरा, ये सुट्टी पैसे की दुख है, छाला दर्द छाले ना नाच कितो करा, ठंडे दूध से गुल्ले करा दो, गुट उतर जाता है, गुट टेंचर उतर जाता है, तो ठंडा दूध दो फ्रिज से काटने के क्या करें, आराम आ जाएगा खाने को, जो करे तुम दो, सबका ने बुने लगाया फ्रिज से, हाँ जी, ब्रेड पकौड़ा खाया तो नहीं खाया, खाया नहीं तो नहीं, ये तो छाला होता है, मैं ये कह रहा भैन जी, तुसी आलू वाले ब्रेड पकौड़े खाए सी ताई छाला होता है, क्यों है ऐसे थोड़ी चल चेहरे के उत्ते ले आता बंदा कोई छाला होता है, कोई छोटा बच्चा ठीक हो जाएगा, विकास बोलता कैप्सूल खा ले, नहीं तो पीछे बैठा सुधीर नीम हकीम खतरा है जाके, और कुछ नहीं दवाई भी दे दूंगा विंटेज लेके भी आया हूँ, सुषमा ने कहा बोला हाँ तेरा तो रिश्तेदार बनेगा, वडेरा है ना, रिश्ता कितना होगा, ये तो बाबा है, वडेरी तो तू है ना, तेरा रिश्ता सुषमा है, ठीक है, चल भी अजय बोल, शुक्रान सद्गुरुदेव भगवान, सद्गुरुदेव भगवान की ज्ञान में आए बहुत ही आराम, इतने कर्मों से बच गए, सीधा सच्चा रास्ता मिल गया, अब आनंद ही आनंद, बहुत कृपा है सद्गुरुदेव भगवान, बहुत बहुत कृपा। अजय भगवान जी का ज्ञान सुनते हैं, अगर भगवान जी के ज्ञान ये चुप तो नहीं चुप जाएगा मोया, बांदर की तो आ गया, हैं? क्या चुप है? तो तू बात तो है जाके, बांदर को जाने लो लोग उठा लाओ, सारे बात जानते, मैं ये कह रहा अजय, मैं ये कह रहा प्यारे प्यारे संत जिन्हें गुरु जी का सत्संग ज्ञान है, अदर अगली कुर्सियां खाली नहीं है, जब बैठे थे बैठो कुर्सियां बैठो ना, भगवान जी का ज्ञान जो ਅਸੀਂ सुनते हैं और अपने जीवन में देखिए ते अंदरों है मुंह उजले वाली स्थिति आती है, ऐसा आता है भी हाँ ਅਸੀਂ जो गुरु भगवान का जो ज्ञान ਅਸੀਂ उस हिसाब से चल रहे हैं, ऐसा अंदरों फील होता है कि नहीं होता? होता है तभी तो है, ठीक नहीं ये ना को तभी नहीं है, मैं सुख ना लाऊं, एक जनरल बात पूछ रहा हूँ प्रेम कि जैसा वाणी हम पढ़ते हैं सुनते हैं, जैसा हमें समझ आता है, तो क्या हमें अंदर में फील होता है, क्या हमारी आत्मा हमको जवाब देती है, हमारी कॉन्शियसनेस हमको बताती है कि यस यू आर राइट, तो सही, बिल्कुल बिल्कुल 100%। किसकी आत्मा जवाब अंदर में देती है कि यस यू आर राइट? जो हम ज्ञान सुनते हैं, जनाब खड़ा करें, सुंदर, जहाँ ले चलोगे
जहाँ नाथ कह दोगे, जहाँ नाथ कह दोगे, वही मैं करूँगा। जहाँ ले चलोगे, वही मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे, वही मैं चलूँगा। ओ जहाँ नाथ कह दोगे, जहाँ नाथ कह दोगे, वही मैं करूँगा। जहाँ ले चलोगे, वही मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे, वही मैं चलूँगा। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ कर ना, तुम्हें छोड़ कर ना, किससे कहूँगा। जहाँ ले चलोगे, वही मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे, वही मैं चलूँगा। ओ जहाँ नाथ रख दोगे,
गुरुमुख की निशानी है। गुरुमुख तभी बनता है जीव जब गुरु के बताए हुए रास्ते के ऊपर चले और गुरु में अपनी पूरी श्रद्धा रखे। फिर उसको किसी चीज का कभी भय नहीं होता। एक बार गुरु को अपना जीवन अर्पित कर दिया, एक बार गुरु के समर्पित हो गया, स्पष्ट कर दिया, एक बार गुरु के आगे ऐसे स्वीकार भाव में आ गया, फिर उसको कहीं पर भी डरने की आवश्यकता नहीं पड़ती। धीरे धीरे जितने भी उसके भय जो स्वभाव में है, एक ये याद रखना बात, इससे बहुत लोग परेशान हैं। धीरे धीरे जितने भी भय हैं, इनसिक्योरिटीज हैं कि मुझे ये बीमारी ना हो जाए, मेरा ये एक्सीडेंट ना हो जाए, मेरा ये छूट ना जाए, ऐसी जो नेगेटिव बातें हैं वो धीरे धीरे जीवन से लुप्त होना शुरू हो जाती हैं। सिर्फ एक ही बात से कि गुरु में पूरा मन रखो, और जो गुरु सत्संग में वचनों में जो बताता है वैसे ही अपना जीवन वैसे ही चला। और ये बड़ा इजी है। गुरु से जुड़ने से हम 10 क्लेशों से बचेंगे। हम ज्ञान से जुड़ने से हम संसार के रोज के हम कितने घायल होते थे। हम कभी हमको बेटा घायल करता था, कभी हमको बेटी घायल, कभी भाई घायल, कभी पत्नी घायल, कभी दुकान का स्टाफ घायल, कोई ना कोई दुख हमको लगा ही रहता था। तो देखो धीरे 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 लाइफ कितनी रिलैक्स में आ गई। अब कुछ ऐसा होता ही क्यों पवन? अब कुछ ऐसा होता ही सुमन का है। हाँ, अब कुछ ऐसा होता ही। और पहले का जीवन देखो तो करते भी थे और दुखी भी रहते थे, चिंता भी रहते थे, मार भी खाते थे। अब खुद भी रिलैक्स में बैठे हैं और कोई चिंता नहीं, विश्वास है, बस सच्चे सुथरे होके बैठे हैं, ना किसी को डिस्टर्ब करते हैं, ना किसी पे उंगली उठाते हैं, ना किसी से क्वेश्चन करते हैं, ना किसी की गलती पकड़ते हैं, ना अपने मन को कभी महंगा करते हैं। और ये सारा जो लाइफ इतनी सुंदर हो रही है या हुई है, वो सिर्फ हमारे भगवान जी के ज्ञान की वजह से हुई है, इन्हीं की वजह से हुई है। ज्ञान भी वाणी में भरा पड़ा है। ज्ञान भी आप देखो भगवान जी के कितने सत्संग है, पर मैं हैरान होता हूँ जब मैं उनका सत्संग सुनता हूँ, ये क्या बोल रहे हैं, ये क्या सुना रहे हैं लोग। लेकिन हमने जीवन में सिर्फ अपने गुरु को पकड़ा है, बस जो उन्होंने बोला वही हमने गुरु मंत्र मान के वही अपने जीवन में लगाया, उसको अप्लाई किया। धन्यवाद सभी का। उठिए, प्रसाद लीजिए।